आदाब नाज़रीन, आज़ाद नेशनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिराज नदवी। अब हम मौजूद है गोपालगंज के प्रताप मैरिज हॉल में, जहां पे एक अजीमुशान उर्दू फ़रोग़ उर्दू करवा की तरफ से यहां इस ज़िला के जितने भी असातिज़े कराम थे, ख़ास करके उर्दू डिपार्टमेंट के, वहाँ के कारकुनान के ज़रिए से, और ख़ास करके जो उस उर्दू ग्रुप के जो कोऑर्डिनेटर थे वजीउल हक और उनके तमाम मेंबरान और उनके ग्रुप की तरफ से उर्दू फ़रोग़ उर्दू करवा के जितने भी असातिज़े कराम थे उनको इनामात और एजाज़ से नवाजा गया है। इसी सिलसिले में यहाँ पे कुछ असातिज़े कराम और कुछ ख़ास करके इस प्रोग्राम के जो ख़ास लोग हैं वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कौन ऐसी चीज़ थी कि आपके जहनों में जो बातें आई ताकि आपने इस इतने अजीमुशान और इतने बड़े पैमाने पर इस प्रोग्राम के बारे में सोचने की कोशिश की। फ़रोग़ उर्दू कारवां गोपालगंज ये मुखलिस और बुलंद हिम्मत असातिज़ा की एक तंजीम है जो उर्दू के फ़रोग़ और तरोीज व इशाअत के लिए काम कर रही है। स्कूलों में असातिज़ा को दर्स व तदरीस में जो मसाइल दरपेश हैं उनके हल के लिए ये कारवां काम कर रहा है। और हमारी ये कोशिश है कि इस तंजीम के जो मकासद हैं कि बच्चों में उर्दू पढ़ने का शौक़ ज़ौक़ पैदा हो और असातिज़ा को भी दिलजमाई के साथ स्कूलों में दर्स व तदरीस का काम देने में आसानी हो सके, इसी मिशन के तहत हम लोगों ने ये काम शुरू किया हुआ है। और वैसे तलबा जो इंटर मैट्रिक में अच्छे नंबरात से कामयाब होते हैं हम उन्हें भी नवाजते हैं, और ऐसे असातिज़ा जो अपने स्कूलों में अपना नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं उर्दू की खिदमत में, हम उन्हें भी नवाजने का काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है ये है कि कारवां का ये पैगाम पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान तक जाए और लोग उर्दू की खिदमत के लिए आगे आएँ। ख़ासकर उर्दू असातिज़ा से दरख्वास्त है कि उर्दू की खिदमत के लिए वो आगे आएँ और कारवां के इस मकसद को दुनिया का एक मकसद बनाएं और उर्दू की खिदमत के लिए इसके लिए कोशा रहे। फ़रोग़ उर्दू करवा गोपालगंज के हम दूसरे मेंबर से जुड़ रहे हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो जितने भी यहाँ के असातिज़े कराम हैं उनको क्या पैगाम देंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए से। देखिए, ये अभी आज जो जिस किताब की रस्म इजरा हुई है जी, वो अब तक की आपने बहुत ही अपनी तरह की नायाब किताब है। यूँ कहें कि अभी मौजूदा दौर में जो पेडागोजी चल रही है पूरी दुनिया में उसके मुताबिक इसको तख्लीक दी गई है। और दूसरे पहलू से देखा जाए तो ये जो है ये अब तक उर्दू में क्या किसी भी ज़बान में एक आदमी की तख्लीक करदा किताब नहीं थी। ये एक किताब पूरी टीम मिल करके, तंजीम के पूरे मेंबर, पूरे अरकान मिल करके इसको डिज़ाइन किए हैं। इस किताब से किस प्रकार के स्टूडेंट्स फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? ये गैर हिंदी दा या उर्दू दा इब्तदाई दर्जात में इसको कभी भी आप इसको लागू कर सकते हैं। और इस किताब को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि कोई टाइम बाउंड नहीं है, वक्त की कैद नहीं है। आप चाहें तो इसको 1 साल में पढ़ाएं, बेहतर तो होगा कि ये 1 साल के वक्फा में इसको लागू किया जाए। अब उसमें बीच में हो सकता है कि लोग पहले जो असातिज़ा थे वो कैसे पढ़ाते थे कि ये अलिफ से लेकर ये तक एक ही बार में पढ़ा देते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अलिफ पढ़ाए, अलिफ से जोड़ करके दूसरी कहानी सुनाएंगे, जो शेर लिखा हुआ है उस शेर को गा करके नगमगी के साथ उसको पेश करेंगे तो बच्चे इससे राग़िब होंगे उर्दू ज़बान के तय। उर्दू और अरबिक के अगर हुरूफ तहज्जी को देखा जाता है तो उसमें बहुत डिफरेंट आ जाते हैं पढ़ने के लिहाज से, लेकिन लिखने के लिहाज से दोनों सेम होते हैं। इस पर क्या कहेंगे? कैसे बच्चे पहचानेंगे कि ये अरबिक के अल्फाज है या फिर ये उर्दू के अल्फाज है? बुनियादी तौर पर देखा जाए तो अरबिक और उर्दू में मैं जितना जानता हूँ उसमें एराब जो है सभी ज़ाहरी तौर पर दिखते हैं। उर्दू में आगे चल करके 6, 7, 8 लेवल पे जा करके वो हट जाते हैं, तो काफ़ी दुश्वारी होती है। और जहाँ तक हुरूफ तहज़ी की बात है तो चूँकि ये उर्दू जो है लश्करी ज़बान है, कई बैनुल अक़वामी ज़बानें इसमें समाहित है, इसमें मिली हुई है, तो ऐसा नहीं है।
दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है। हम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे यूट्यूब चैनल आज़ाद नेशनल न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो लाइक और शेयर करना न भूलिए। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, फिर हम मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।